अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का चाइना में 3 रोज़ा जो दौरा है उसका आगाज़ आज हो चुका है। और जिन जिन बातों पर आज डिस्कशन हुए हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आज अमेरिकन सदर, अमेरिका के बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स जिसमें एलॉन मस्क भी शामिल है, उनको हमरा लिए उनका वफ़द, अमेरिकन वफ़द चाइना पहुंच चुका है और वहां उनका शानदार इस्तकबाल हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अहम दौरा समझा जाता है अमेरिका के लिए, चाइना के लिए। अगर किसी न किसी कंक्लूजन पर वो पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई मुआहिदा अगर हो जाता है, वो 5 एरियाज़ जिसके ऊपर डिस्कशन होनी है और 3 दिन का जो 3 दिन का जो दौरा है उसमें बहुत सारे मामलात पर बात होनी है। सबसे पहले ताइवान के इशू पर बात होनी है। ईरान की जो जंग शुरू हो चुके हैं, अमेरिका चाहता है कि चाइना ईरान को प्रेशराइज़ करें कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ को खोलें या मज़ीद जो जंग में दिलचस्पी रखना चाहते हैं, अगर ईरान इसको समझाएं कि वो ये चीज़ें मामलात अब ख़त्म करें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ताइवान ईरान जंग के बाद जो एआई रेस है अमेरिका और चाइना की, इसके ऊपर भी बात होनी है। यानी कि अमेरिका और जो ह्यूमनॉइड्स रोबोट अमेरिका में बन रहे हैं या एआई जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, साइंटिस्ट समझ रहे हैं कि ये इंसानों के लिए थ्रेट भी हो सकते हैं आने वाले वक्त में। तो इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एक लिमिटेशंस भी होनी चाहिए कि कितने हद तक जो सुपर इंटेलिजेंस ख़ास तौर पर इसको किस हद तक हम आगे लेके जा सकते हैं और किस हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें जो 4th डोमिनेटिंग टॉक होंगी, जो इस डिस्कशन का हिस्सा होगा, वो अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड चल रही है। आप लोग को याद होगा कि पिछले साल चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड वॉर थी वो पीक तक पहुंची हुई थी। मोर देन 100% टैरिफ लगाई हुई थी अमेरिका ने चाइना के ऊपर, और इन रिस्पॉन्स बदले में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैरिफ लगाए या रिस्ट्रिक्ट किया था। तो चाइना को किस चीज़ों के ऊपर लेवरेज हासिल है, अगर हम बात करें तो दैट इज़ रेयर अर्थ मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल वो मादनियात हैं जिससे दुनिया के बहुत सारे अहम तरीन जो टेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल पर चाइना का कंट्रोल हासिल है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले वक्त में जो एयरप्लेन्स, जंगी साजो सामान बनेंगे, या जो अगर हम कंप्यूटर चिप्स की बात करेंगे, जितने भी टेक्नोलॉजी में जो मेन चीज़ें जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं, ये रेयर मिनरल अर्थ से आती हैं। वो मादनियात जिसकी माइनिंग होती हैं, जो कि बहुत ही हर मुल्क के पास नहीं होते हैं, और वो चाइना के पास 90% ग्लोबली पूरी दुनिया में वो चाइना के पास है। तो इस चीज़ के ऊपर भी चाइना को लेवरेज हासिल है। अगर लास्ट वन हम बात करेंगे, जो एरिया ऑफ डिस्कशन होगा वो ड्रग्स के ऊपर अमेरिका और चाइना के बीच में होंगी। क्या है कि अमेरिका का मानना है, अमेरिकन लोगों का, कि चाइना से आने वाले ड्रग जिसकी वजह से अमेरिका में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों लोग मर रहे हैं हर साल। तो ये ड्रग्स किसी न किसी तरीके से इल्लीगली अमेरिका पहुंच जाती हैं, जहां इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए इस्तेमाल की जाती हैं, ड्रग्स एज ए ड्रग्स वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो दैट इज़ द 5 डोमिनेटिंग एरियाज़ चाइना और अमेरिका के बीच में डिस्कस होंगी। तो अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और चाइना इसको इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं समझता है। चाइना का मानना है कि ताइवान हिस्ट्रिकली, तारीख़ी तौर पर वो चाइना का हिस्सा है। तो अब मज़ीद ये उसको चाइना में यूनिफिकेशन होनी चाहिए, चाइना के साथ मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ ताइवान की अगर हम बात करें, वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरी निज़ाम है, और चाइना में कम्युनिज़म सिस्टम है, कम्युनिज़म निज़ाम है। वेस्टर्न जो मगरबी ममालिक हैं या वो लोग जो समझते हैं वेस्टर्न फ़िलासफ़ी यकीन रखते हैं डेमोक्रेसी पर, उनका मानना है कि चाइना में इंसानी हुकूक को दबाया जा रहा है। जो वो कम्युनिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं,
उनको भी, उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है, या बहुत सारी चीज़ें जो एलिगेशंस हैं चाइना के ऊपर। चाइना समझता है कि उनका जो सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस है वो बेहतरीन है, इसी के ज़रिए मोर देन 70 मिलियंस पीपल, 70 करोड़ से ज़ायद लोगों को गुर्बत से निकाला हुआ है चाइना ने, उसी सिस्टम की वजह से। तो ताइवान का मानना है कि वो किसी भी सूरत में चाइना का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली आज अमेरिकन प्रेसिडेंट सदर ट्रम्प का दौरा तो है चाइना में, लेकिन ताइवान को जो आर्म सेल्स की जाती हैं, जितनी हथियार दी जाती हैं, बेची जाती हैं ताइवान को, वो अमेरिका ही करते हैं, और अमेरिका की प्रेजेंस है वहाँ। यही वजह है कि चाइना अभी आज तक कोई ऐसा हॉट एक्शन नहीं ले सका जो बाज़ी लोग का मानना है कि चाइना कर सकता है। तो दूसरी तरफ चाइना का मानना है कि ठीक है, ताइवान तो उनका हिस्सा है, लेकिन चाइना साथ साथ ये भी कह रहा है कि वो ताइवान को ज़बरदस्ती इल्हाक नहीं करेंगे चाइना के साथ, बल्कि वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको कन्विंस करेंगे इस बात पर कि वो चाइना के साथ यूनिफिकेशन करेंगे, उनके साथ एक होंगे। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, डोमिनेटिंग पॉइंट्स इसी डिस्कशन में होंगे उनके साथ। सदर ट्रंप ने बीजिंग में शी जिनपिंग को दावत भी दी है कि वो अगले 24 सितंबर को अमेरिका आए, खातून अव्वल के साथ आए, चाइनीज़ खातून अव्वल के साथ आए। तो उनका कहना था कि हमें बहुत खुशी होगी अगर आप वहाँ तशरीफ़ लाएंगे। ताइवान में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली देखा जाता है कि इसका क्या निकलने जा रहा है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ताइवान कि अगर कोई कंक्लूजन होता है, कोई डील होती है कि अमेरिका चाइना को ये भी कह सकता है कि आप ईरान को सपोर्ट करना बंद कर दें, तो इसी तरह हम ताइवान को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। कुछ लो और कुछ दो की अगर लेन देन होती है, तो ये तो ईरान के लिए और ताइवान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ये बात। अगर हम बात करें तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने, शी जिनपिंग ने, उन्होंने ये कहा कि दुनिया के मफाद वाली जो तरक्याती काम होंगी, जो कंस्ट्रक्टिव काम होगा, उसमें चाइना अमेरिका का साथ दे सकता है और दोनों मुल्क साथ चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव काम, दुनिया के वो काम जिससे देगर ममालिक को फ़ायदा पहुंचता है, दुनिया के लोगों को, जिस तरह के चाइनीज़ लोग गुर्बत से निकल चुके हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो इसी तरह अमेरिका के साथ चाइना चल सकता है आगे। लेकिन ये भी, इसका मतलब ये है कि चाइना अमेरिका के साथ डिस्ट्रक्टिव काम में उनकी मदद नहीं देंगे। तो हम अगर देखेंगे, आपका टू गवर्नेंस सिस्टम से आपका इख्तिलाफ हो सकता है अमेरिकन सिस्टम के साथ या चाइनीज़ सिस्टम के साथ, लेकिन अगर हम देखेंगे ओवरऑल हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पिछले कई दिहाइयों से चाइना बहुत ही खामोशी से तरक्की के रास्ते पर हैं, तरक्की तो कर रहे हैं, बहुत इतने सारे इजादात कर चुके हैं टेक्नोलॉजिकली, और आज दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी बन गई हैं, और हो सके इन कमिंग फ्यूचर चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी बनने जा रही हैं। लेकिन चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, मौजूदा पॉलिसीज़, कभी भी दूसरे मुल्कों के ऊपर चढ़ाई नहीं करना डायरेक्टली, या उनकी नेशनल इंटरेस्ट में कभी उन्होंने कहा कि चाइना फर्स्ट, चाइना द ग्रेट, बल्कि हमेशा चाइनी की जो पॉलिसीज़ में, मौजूदा कम अज़ कम पॉलिसीज़ में ये बात शामिल है कि वो दुनिया को साथ लेकर जाएंगी तरक्याती लेन देन में। तो लेट्स सी क्या होने जा रहा है कमिंग फ्यूचर में। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये बताएगा कि वाकई ये जो टॉक चल रहा है बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान, क्या इज़ दिस कंस्ट्रक्टिव फॉर दिस प्लानट, फॉर द पीपल ऑफ दिस प्लानट, और दिस इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ अमेरिकन पीपल्स और चाइनीज़ पीपल। एंड इसका हम आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा जब 3 दिन का ये जो हैं मुज़ाकरात हैं, डिस्कशंस आप कह लें, विजिट्स कह लें, ये अगर पूरा होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट, खुदा हाफिज़।